हेलो स्टूडेंट, तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। तो विद्युत धारा का ये पार्ट 2 वीडियो होगा। पिछले वीडियो में हम लास्ट टॉपिक बात कर रहे थे धारा घनत्व का। धारा घनत्व को किससे सूचित करते हैं? जे से। और इसका सूत्र क्या मिला था हमें? I/A मिला था। अब देखेंगे इसमें अपवहन वेग, अनुगमन वेग। अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज टॉपिक होगा अपवहन वेग, अपवहन वेग या फिर अनुगमन वेग। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्या है यहाँ पर अपवहन वेग? तो इसका परिभाषा है कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक नियत औसत वेग से एक दिशा में प्रवाहित होते हैं। इस नियत औसत वेग को क्या कहेंगे? अनुगमन वेग। जैसे में यहाँ पे एक चालक है और चालक को क्या बोला जा रहा है? विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में। तो ये चालक विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कब आएगा? जब इस चालक के सिरों पर विभवांतर को आरोपित करेंगे तब। तो इस चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करने के लिए क्या करना होगा? इसे एक सेल से जोड़ देना होगा। तो इसे एक V वोल्ट के बैटरी से क्या किया है? जोड़ दिए है। तो क्या बोला जा रहा है कि चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक नियत औसत वेग से एक दिशा में प्रवाहित होते हैं। तो यही जो नियत औसत वेग है, इस नियत औसत वेग को क्या कहेंगे? अनुगमन वेग। और अनुगमन वेग को किससे सूचित करते हैं? Vd से सूचित करते हैं। तो मान लेते हैं कि यह चालक है, चालक के सिरों पर क्या आरोपित किए हैं? विभवांतर V वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया गया है। तो चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो एक ही दिशा में क्या होंगे? एक नियत औसत वेग से गति करेंगे। एक ही दिशा में एक नियत औसत वेग से गति करेंगे और वही नियत औसत वेग क्या कहलाएगा? अनुगमन वेग, जिसको किससे सूचित करते हैं? Vd से सूचित करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो गति करेंगे वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, ये ऋण आवेश हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? धन आवेश। यानी ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। तो इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है वो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। और विद्युत धारा का जो प्रवाह होगा वो इलेक्ट्रॉन के वेग के अपोजिट होगा। यानी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होंगे? तो इस दिशा में प्रवाहित होंगे, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। और इलेक्ट्रॉन किस दिशा में प्रवाहित होंगे? निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। अब इसके बाद हम देखेंगे धारा घनत्व और अपवहन वेग में संबंध। तो देखते हैं धारा घनत्व और अपवहन वेग में संबंध। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। तो क्या होगा धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध? तो सबसे पहले क्या लेंगे? एक चालक को, और इस चालक को विद्युत प्रभाव आरोपित करने के लिए, विद्युत प्रभाव में रखने के लिए हम क्या करेंगे? इस पर विभवांतर आरोपित करेंगे। विभवांतर आरोपित करने के लिए क्या करना होगा? इस चालक को बैटरी से जोड़ देना होगा। तो चालक को V वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिए है। ये ऋण आवेश होगा, निगेटिव टर्मिनल, और ये क्या होगा? पॉजिटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित होंगे एक दिशा में वो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, और धारा का प्रवाह किधर होगा? पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर कि माना A क्षेत्रफल वाले चालक में, A क्षेत्रफल वाले चालक में N इलेक्ट्रॉन, A क्षेत्रफल वाले चालक में N इलेक्ट्रॉन Vd वेग से t सेकेंड तक प्रवाहित होते हैं। A क्षेत्रफल वाले चालक में N इलेक्ट्रॉन कितना वेग से? तो Vd वेग से कितना सेकेंड तक? t सेकेंड तक प्रवाहित होते हैं। तो t सेकेंड में ये इलेक्ट्रॉन कितना दूरी तय करेगा? तो लिखते हैं यहाँ पर, इसलिए t सेकेंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी t सेकेंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा? तो हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ से दूरी क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल गुना क्या हो जाएगा? समय। तो सबसे पहले क्या हुआ कि चालक का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? A क्षेत्रफल वाले चालक में कितना इलेक्ट्रॉन? N इलेक्ट्रॉन जो है किस वेग से? Vd वेग से। ये Vd वेग कैसा है? तो अनुगमन वेग। Vd वेग से कितना सेकंड तक? t सेकंड तक प्रवाहित होता है। तो इस t सेकंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है t सेकंड में कितना दूरी तय करेगा? तो दूरी बराबर फॉर्मूला हम लेंगे यहाँ पर चाल गुने समय।
तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुने समय। तो इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो कितना है, vd। इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है, vd। और समय तो कितना समय में, तो t सेकेंड में। तो समय कितना हो जाएगा यहाँ पर, t। कितना दूरी तय करेगा, vd इंटू टी। दूरी बराबर क्या है, चाल गुना समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल, इलेक्ट्रॉन का चाल यानी वेग कितना हो जाएगा, vd इंटू समय। तो ये दूरी कितना हो गया, vd इंटू टी। मान लेते हैं कि ये दूरी यहाँ तक है। t सेकेंड में कितना दूरी तय किया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लिए इलेक्ट्रॉन जो है t सेकेंड में कितना दूरी तय किया, vd इंटू टी। अब हम क्या देखेंगे कि t सेकेंड में तय किया आयतन, यानी इन t सेकेंड में जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, तो आयतन कितना होगा, तो ये आयतन हो जाएगा। ये आयतन कितना में कवर किया गया, तो t सेकेंड में। t सेकेंड में आयतन ये कवर किया गया है। तो t सेकेंड में तय किया गया आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो देखेंगे ये चालक जो है बेलन के आकार का है। चालक किसके आकार का है, बेलन के आकार का। और बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का आयतन हमें पता है v बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h। ये जो पाई आर स्क्वायर है ये वृत्त का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसको किससे सूचित करेंगे, a से सूचित करते हैं। और ये h क्या हो जाएगा, तो h हो जाएगा बेलन की ऊंचाई। यानी बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर h। तो पाई आर स्क्वायर ये वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर जिसको किससे सूचित करते हैं, a से सूचित करते हैं। और बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगा, h। तो बेलन के आयतन को हम लिख सकते हैं, बेलन के आयतन को क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर के जगह पर a लिख देंगे, आई इंटू क्या लिख देंगे, h। तो t सेकेंड में तय किया आयतन कितना होगा, तो t सेकेंड में तय किया आयतन होगा, आयतन का फॉर्मूला क्या आ गया यहाँ पर, a इंटू एच, a इंटू एच। अब a क्या है, तो ये चालक का क्षेत्रफल, चालक का क्षेत्रफल पहले हम क्या मान लिए कि a है। तो t सेकेंड में तय किया गया आयतन कितना होगा, a इंटू एच। अब h क्या होगा, बेलन की ऊंचाई। तो t सेकेंड में कितना दूरी तय किया था इलेक्ट्रॉन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो यही आयतन होगा t सेकेंड में तय किया गया। t सेकेंड में तय किया गया आयतन कितना हो जाएगा, vd इंटू टी। यानी ये बेलन के हाइट का काम करेगा। h के जगह पर क्या आएगा, a इंटू एच होता है आयतन, तो h के जगह पर क्या आएगा, बेलन के हाइट के जगह पर vd इंटू टी। तो h को हटा करके हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, vd इंटू टी। अब हम देखेंगे कि ये जो आयतन है, इस आयतन के अल्पांश में, आयतन के अल्पांश में, आयतन के अल्पांश यानी छोटे से भाग में, इस भाग में आयतन के अल्पांश में किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आयतन के अल्पांश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, तो पहले हम देखेंगे t सेकेंड में तय किया गया आयतन। तो t सेकेंड में तय किया गया आयतन कितना है, a इंटू vd इंटू टी। और चालक में कितना इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन। तो चालक में n इलेक्ट्रॉन है और t सेकेंड में तय किया गया आयतन कितना आ रहा है, a vd इंटू टी आ रहा है। इसलिए आयतन के अल्पांश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, तो a vd इंटू टी इंटू क्या हो जाएगा, n। देखेंगे कि चालक में प्रवाहित कुल आवेश, चालक में प्रवाहित, इस चालक में प्रवाहित कुल आवेश कितना हो जाएगा, तो आवेश का फॉर्मूला हमें पता है, Q बराबर N इंटू ई। आवेश Q बराबर N इंटू ई। N क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा। तो चालक में प्रवाहित कुल आवेश क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है यहाँ पर, आयतन के अल्पांश में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो कितना है, a vd इंटू टी इंटू एन। फिर क्या है यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इंटू क्या लिख देंगे, e। यानी चालक में प्रवाहित कुल आवेश क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन की संख्या आया a vd t इंटू एन। a vd t इंटू एन लिख दिए, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा क्या हो गया, e।
अब हम देखेंगे चालक में प्रवाहित विद्युत धारा कितना होगा। चूँकि हमें इलेक्ट्रॉन चालक में प्रवाहित कुल आवेश मिल गया, तो चालक में प्रवाहित कुल आवेश मिल गया तो क्या लिखेंगे अब यहाँ पे विद्युत धारा। चालक में विद्युत धारा का मान क्या मिल जाएगा, तो चालक में विद्युत धारा का मान मिल जाएगा। विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, आवेश बटा समय। तो विद्युत धारा I बराबर क्या मिल जाएगा, आवेश। तो चालक में प्रवाहित कुल आवेश कितना आ गया, A इंटू वी डी इंटू टी, A वी डी इंटू टी एन ई, और बटा में क्या है समय। तो कितना समय तक, t सेकेंड तक। तो समय के जगह पर क्या ले लेंगे, t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो I का मान क्या मिल जाएगा हमें, I का मान मिल जाएगा A इंटू वी डी इंटू एन इंटू ई। तुम्हें किस में संबंध निकालना था, हमें धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। अब A को क्या करेंगे, I के बट्टा में लाएंगे, I बट्टा A। तो A को जब I के बट्टा में लाएं तो क्या बचा यहाँ पर, वी डी इंटू एन इंटू ई। और ये I बट्टा A किसका सूत्र है, धारा घनत्व का, जिसको किससे सूचित करते हैं, J से। तो I बट्टा A से क्या हो जाएगा, J। तो J बराबर क्या मिल जाएगा, एन ई इंटू क्या लिखेंगे, वी डी, एन ई इंटू वी डी। ये संबंध होगा हमारा धारा घनत्व और अनुगमन वेग में। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले क्या मान लिए कि A क्षेत्रफल वाले चालक में कितना इलेक्ट्रॉन, N इलेक्ट्रॉन किस वेग से, वी डी वेग से कितना सेकंड तक, कितना समय तक, तो T समय तक या T सेकंड तक प्रवाहित होते हैं। इसके बाद हम क्या देखें कि T सेकंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। तो T सेकंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, दूरी का फॉर्मूला था चाल गुना समय। तो T सेकंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी क्या हो गया, चाल गुना समय। तो इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है, वी डी, और समय कितना, तो T। तो वी डी इंटू टी, यानी T सेकेंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी कितना मिला हमें, वी डी इंटू टी। मान लिया कि T सेकेंड में इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक दूरी तय किया, तो ये दूरी क्या होगा, वी डी इंटू टी होगा। अब उसके बाद क्या देखें कि T सेकेंड में तय किया गया आयतन, यानी उस T सेकेंड में कितना आयतन कवर किया। तो T सेकेंड में कितना आयतन कवर करेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आयतन कवर कर लिया T सेकेंड में। कैसे निकालेंगे आयतन, तो T सेकेंड में तय किया गया आयतन क्या लिखे हैं, आयतन का फॉर्मूला, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या था, V बराबर A इंटू एच, या V बराबर पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई आर स्क्वायर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर क्या लिखते हैं, इसे A लिखते हैं। तो पाई आर स्क्वायर के जगह पर क्या लिख लिए, A, और H क्या होगा, बेलन का ऊंचाई, यानी बेलन का हाइट हो जाएगा H। तो T सेकेंड में तय किया गया आयतन क्या हो जाएगा, तो A के जगह पर A है यहाँ पे, और उसके बाद हाइट, तो बेलन के हाइट के जगह पर क्या आ जाएगा, वी डी इंटू टी। तो वी डी इंटू क्या लिख दिए, टी लिख दिए। उसके बाद क्या था यहाँ पर, आयतन के अल्पांश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आयतन के अल्पांश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, तो T सेकेंड में तय किया गया आयतन कितना है, A वी डी इंटू टी, और यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, N इलेक्ट्रॉन। तो N से क्या कर देंगे, यहाँ पर गुना कर देंगे। अब क्या देखें कि चालक में प्रवाहित कुल आवेश कितना हो गया। तो चालक में प्रवाहित कुल आवेश किस फार्मूला से, तो आवेश का फार्मूला पता है हमें, Q बराबर क्या होता है, N इंटू ई। Q बराबर N इंटू ई। N क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या मिल चुका है हमें, A वी डी टी इंटू एन, A वी डी टी इंटू एन, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितना है, E। अब इसके बाद हम क्या निकाल दिए, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का सूत्र लगाएं, कितना, आवेश बटा समय। विद्युत धारा का सूत्र क्या हो जाएगा, आवेश बटा समय। तो विद्युत धारा को किससे सूचित करेंगे, I से। आवेश कितना आया, तो आवेश आया A वी डी टी एन ई, A वी डी टी एन ई, बटा क्या है, समय। समय क्या हो जाएगा, T से T क्या हो गया, यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो I बराबर क्या बचा, A इंटू वी डी इंटू एन इंटू ई। अब A को क्या किया, I के बटा में लाएं, तो यहाँ पर क्या बचा, वी डी इंटू एन इंटू ई, और I बटा A से क्या मिल गया हमें, धारा घनत्व J। तो धारा घनत्व J बराबर क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला NE इंटू वी डी। ये संबंध होगा किसमें, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में। अब देखते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस।
हम कहेंगे वैसा पदार्थ जो विद्युत धारा के प्रवाह में क्या डालता है, रुकावट डालता है। वैसा पदार्थ जो विद्युत धारा के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है, यानी विद्युत धारा को प्रवाहित करने से रोकता है, उसे क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। प्रतिरोध को किससे सूचित करते हैं, तो प्रतिरोध को R से सूचित किया जाता है। लिख सकते हैं यहाँ पे इट इज डिनोटेड बाय R। या फिर ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर एवं उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। देखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर कोई चालक है, चालक ए बी क्या है, एक चालक है। तो बिंदु ए जो है इसके सिरा पर विभवांतर कितना, VA, और B के सिरों पर विभवांतर कितना ले लेते हैं, VB। मान लेते हैं यहाँ पर कि VA ग्रेटर देन VB, यानी ये जो है विभवांतर उच्च होगा किससे, VB से। VA क्या है, बड़ा है किससे, VB से। तो विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, यानी विद्युत धारा जो है A से किस तरफ प्रवाहित होगा, B के तरफ। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर एवं उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पे विभवांतर क्या मिल जाएगा, विभवांतर VA माइनस VB बराबर V मान लेते हैं। विभवांतर को क्या मान लिए, V। और कितना प्रवाहित हो रहा है धारा, तो धारा जो प्रवाहित हो रहा है वो कितना है, I। कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, I। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर एवं उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को, उत्पन्न विभवांतर भी और धारा के अनुपात को ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध, जिसको किससे सूचित करते हैं, R से। तो प्रतिरोध का सूत्र हमें क्या मिला, R बराबर V/I। जैसा कि नाम ही से पता चल रहा है, प्रतिरोध यानी रुकावट डालना। और किसमें ये रुकावट डालता है, तो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। यानी वैसा पदार्थ जो विद्युत धारा के प्रवाह का क्या करे, विरोध करता है, उसे क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। प्रतिरोध को किससे सूचित करेंगे, R से सूचित करेंगे। या फिर ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं प्रतिरोध को कि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर एवं उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ये चालक है AB, A के सिरा पर विभवांतर VA, B के सिरा पर विभवांतर कितना ले लिए, VB। VA का मान ज़्यादा है, VB का मान कम है। धारा प्रवाह किधर होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो विभवांतर को क्या मान लिए, V। धारा कितना है, I। तो विभवांतर और धारा का जो अनुपात होगा इसी को क्या कहेंगे, प्रतिरोध। यानी प्रतिरोध का सूत्र मिला R बराबर V/I। अब इसका देखते हैं SI मात्रक क्या होगा। SI मात्रक क्या होगा, प्रतिरोध का SI मात्रक। तो सूत्र है हमारे पास R बराबर V/I। तो इस R का मात्रक हम क्या लिखेंगे, R का मात्रक लिखेंगे, V का मात्रक, विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। I का क्या हो जाएगा, एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। और इस वोल्ट प्रति एम्पियर को हम क्या कहेंगे, 1 ओम कहेंगे। यानी प्रतिरोध का मात्रक हमें क्या मिल जाएगा, 1 ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या मिलेगा, ओम। ओम को सिंबल में क्या लिखेंगे, ये सिंबल होगा ओमेगा। ठीक है, क्या था SI मात्रक, सूत्र यहाँ पर लेंगे R बराबर V/I। R का मात्रक निकालना था, V क्या है, विभवांतर, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। I क्या है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, यानी वोल्ट प्रति एम्पियर। क्या कहेंगे, वोल्ट प्रति एम्पियर। और इस वोल्ट प्रति एम्पियर को क्या कहेंगे, ओम। और ओम का ये सिंबल है ओमेगा। अब हम क्या देखेंगे कि ओम क्या है, यानी 1 ओम को परिभाषित करें। अब एक क्वेश्चन लेते हैं कि 1 ओम को परिभाषित करें। तो SI मात्रक क्या मिला था प्रतिरोध का, हमें प्रतिरोध का SI मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक क्या मिला, ओम मिला। अब क्या है क्वेश्चन कि 1 ओम को परिभाषित करें। तो प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या मिला था, R बराबर V/I। R बराबर क्या था, V/I। तो R बराबर V/I है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर V के जगह पर रखते हैं 1 वोल्ट, V के जगह पर 1 वोल्ट और I के जगह पर 1 एम्पियर। V का मान कितना रख दिए, 1 वोल्ट, और I का मान कितना ले लिए, 1 एम्पियर। यानी किसी चालक में 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर उसमें प्रवाहित धारा कितना हो, 1 एम्पियर हो। तब देखते हैं कि R का मान क्या होगा। तो V/I, V के जगह पर क्या लेंगे, 1 वोल्ट लेंगे, I के जगह पर क्या लेंगे, 1 एम्पियर लेंगे। R बराबर V/I। तो V के जगह पर 1 वोल्ट, I के जगह पर कितना लिए हैं, 1 एम्पियर।
एक एक से क्या हो जाएगा एक, और वोल्ट प्रति एम्पियर को ही क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। वोल्ट प्रति एम्पियर को क्या कहते हैं, 1 ओम। तो ये 1 ओम प्रतिरोध हमें कब मिल रहा है, जब किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर उसमें प्रवाहित धारा कितना हो, 1 एम्पियर। हम कह सकते हैं इसको परिभाषित करने के लिए कि यदि किसी चालक के सिरों पर, यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर, 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर, 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर उसमें प्रवाहित धारा, उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो, यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर उसमें प्रवाहित धारा कितना हो, 1 एम्पियर हो, तो उत्पन्न प्रतिरोध क्या कहलाता है, 1 ओम। यानी R का फॉर्मूला क्या था, V/I। प्रतिरोध जो है वो V/I होगा, विभवांतर बटा विद्युत धारा। ठीक है, V के जगह पर हम क्या पुट कर लिए, 1 वोल्ट, और I के जगह पर क्या पुट कर लिए, 1 एम्पियर। तो R का मान क्या मिलेगा, V। तो V कितना हो गया हमारा, 1 वोल्ट, I कितना हो गया, 1 एम्पियर। 1 यानी क्या मिलेगा यहाँ पर, 1 मिलेगा, और वोल्ट प्रति एम्पियर क्या होगा, ओम कहलाएगा। तो 1 ओम ये कब आ रहा है, जब चालक के सिरों पर कितना विभवांतर, 1 वोल्ट का विभवांतर, चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाएगा, तो उसमें प्रवाहित धारा कितना होगा, 1 एम्पियर। यानी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करेंगे, और 1 वोल्ट के विभवांतर आरोपित करने पर चालक में प्रवाहित धारा कितना होगा, 1 एम्पियर। तो जो प्रतिरोध का मान उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा, 1 ओम कहलाएगा। अब देखते हैं प्रतिरोध का वीमा। प्रतिरोध का वीमा क्या होगा, इसके लिए भी पहले सूत्र को लिखते हैं। R बराबर क्या है, V/I। इस R का क्या निकालना है, R का निकालना है डायमेंशन। तो V का डायमेंशन क्या होता है, विभवांतर का ml² t का पावर -3 a का पावर क्या होगा, -1, और I का क्या होगा वीमा, I का वीमा a। तो फाइनली R का वीमा क्या मिल जाएगा हमें, ml², ml का पावर 2, t का पावर -3, a का पावर -1 है, यहाँ +1 है। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, और ये -1 से जुड़ करके कितना हो जाएगा, a का पावर -2। यानी प्रतिरोध का वीमा क्या मिल गया, ml2 t-3 a-2। अब देखते हैं प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। फर्स्ट में हम क्या कहेंगे कि प्रतिरोध जो है वो चालक के लंबाई पर, चालक के क्षेत्रफल पर, और ताप पर, या फिर चालक के प्रकृति पर। तो प्रतिरोध जो है इन 4 बातों पर निर्भर करता है। फर्स्ट में क्या है, चालक के लंबाई पर, यानी प्रतिरोध जो है वो चालक के लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। प्रतिरोध को किससे लिखेंगे, R से, यानी हम लिख सकते हैं R समानुपाती L। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। उसके बाद जो दूसरा है चालक के क्षेत्रफल पर, यानी प्रतिरोध जो है वो चालक के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा। प्रतिरोध जो है चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी प्रतिरोध को बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल का मान क्या होगा, कम होगा, या क्षेत्रफल के मान को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा। और जो तीसरा है वो है ताप पर। ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, लेकिन अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। और 4 में जो है वो है चालक के प्रकृति पर, यानी भिन्न भिन्न पदार्थों का प्रतिरोध जो है वो क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। लिखे यहाँ पे कि भिन्न भिन्न पदार्थों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ बदलने पर प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 में क्या है, R समानुपाती L, और समीकरण 2 में क्या है, R समानुपाती 1/A। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से कि R
R समानुपाती L अपॉन A, और जब समानुपाती साइन को हटाएंगे तो क्या लाएंगे, बराबर। तो एक कांस्टेंट आएगा यहाँ पर, बोलो 1 2 3 करके। R बराबर क्या लिखेंगे, रो इंटू एल बाई ए, यानी R समानुपाती एल बाई ए, समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे बराबर लाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट की जगह पर क्या आ गया, रो। तो हम लिखेंगे R बराबर रो इंटू एल बाई ए। अब ये रो क्या होगा, रो क्या है, तो लिखेंगे रो विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है, यानी कहेंगे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इसका एक और नाम है, या तो रो को विशिष्ट प्रतिरोध बोलेंगे या फिर प्रतिरोधकता कहेंगे, या प्रतिरोधकता। रो को क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी। अब हम देखेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, तो हेडिंग देते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का। देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। तो क्या मिला था, विशिष्ट प्रतिरोध क्या मिला था हमें, R बराबर रो इंटू एल बाई ए। इस रो को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बराबर R बराबर रो इंटू एल बाई ए। यदि हम पुट कर देते हैं यहाँ पे L के जगह पर 1 मीटर और क्षेत्रफल के जगह पर कितना, 1 मीटर स्क्वायर, तब R जो है ये किसके बराबर मिलेगा, रो। L के जगह पर क्या लिखेंगे, 1, क्षेत्रफल के जगह पर क्या लेंगे, 1। तो R बराबर 1/1 से 1 में रो से गुना करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, ये रो के बराबर। यानी विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित करने के लिए हम कह सकते हैं यहाँ पर एकांक लंबाई, लंबाई कितना है, 1 मीटर। 1 मीटर लंबाई को क्या कहते हैं, एकांक लंबाई। और 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को क्या कहेंगे, एकांक क्षेत्रफल। यानी एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल वाले चालक में, एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल वाले चालक में उत्पन्न प्रतिरोध को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्योंकि प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, R बराबर रो इंटू एल बाई ए। अब L जो है ये चालक की लंबाई है, और चालक की लंबाई कितना लिया गया, 1 मीटर। चालक का क्षेत्रफल कितना, 1 मीटर स्क्वायर। तो कहेंगे एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल वाले चालक में उत्पन्न प्रतिरोध को क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध R तो हो गया किसके बराबर, रो के बराबर। यानी एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल वाले चालक में जो प्रतिरोध होगा वही क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध। अब देखते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक। तो सूत्र क्या है हमारे पास, R बराबर रो इंटू एल बाई ए। तो हमें मात्रक निकालना है किसका, विशिष्ट प्रतिरोध का। तो यहाँ से हम विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो रो बराबर R इंटू ए अपॉन एल। इस रो का मात्रक क्या होगा, इस रो का मात्रक होगा, R का मात्रक क्या होता है, ओम। क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। लंबाई का क्या हो जाएगा, मीटर। ये स्क्वायर से ये मीटर कैंसिल, यानी रो का जो मात्रक है वो क्या मिल गया, ओम मीटर, ओम मीटर। अब इसका वीमा भी देख लेते हैं। यानी विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो गया, क्या मिला एसआई मात्रक, ओम मीटर। अब देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का वीमा क्या होगा। तो वीमा के लिए भी सूत्र, तो सूत्र कितना है, रो बराबर R इंटू ए अपॉन एल। तो इस रो का क्या निकालना है, हमें वीमा निकालना है। तो पहले क्या आ रहा है, R आ रहा है, यानी प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का वीमा अभी हम निकाले थे, क्या था प्रतिरोध का वीमा, ML2T-3 A-2। अब R के बाद क्या है, A क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का वीमा क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर। उसके बाद क्या है, लंबाई, लंबाई का बीमा क्या हो जाएगा, L। ये स्क्वायर से L बर्बाद हो गया तो क्या बचा, ML2T-3 A-2।
टू, ए माइनस टू। और देखेंगे यहाँ पर एल स्क्वायर से, सिर्फ स्क्वायर से यहाँ पर एल कटा, यानी एक एल से एक एल कैंसिल हुआ है। ये एल स्क्वायर में जब एल से मल्टीप्लाई होगा तो ये एल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो वीमा कितना मिल गया, एम एल 3 टी माइनस 3 ए माइनस 2। और मात्रक क्या हो गया इसका, ओम मीटर। अब देखते हैं चालकत्व, कंडक्टेंस। तो क्या कहेंगे, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। तो प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होगा उसे क्या कहेंगे, चालकत्व। प्रतिरोध को किससे सूचित करते हैं, आर से। इसका व्युत्क्रम यानी इसका इन्वर्स, तो इसका इन्वर्स को क्या लिखेंगे, 1/r। और इसके इन्वर्स को मान लेते हैं क्या चीज़, g। तो g बराबर क्या मिल जाएगा, 1/r। प्रतिरोध के व्युत्क्रम, और प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे, चालकत्व कहेंगे। तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक, यानी इस g का मात्रक निकालना है। चालकत्व को क्या मान लिया यहाँ पर, g। प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होगा उसी को क्या कहेंगे, चालकत्व। इसको मान लेते हैं कैपिटल G। तो g बराबर क्या हो जाएगा, 1/r। तो इसका एसआई मात्रक 1 के जगह पर 1, r क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ओम का पावर क्या हो जाएगा, -1। तो क्या बोलेंगे, प्रतिरोध का, सॉरी, चालकत्व का एसआई मात्रक क्या हो गया, ओम इनवर्स कहिए, या फिर प्रति ओम कहिए, या फिर इसे क्या कहेंगे, महो। यानी चालकत्व का एसआई मात्रक क्या हो गया, महो। अब देखते हैं इसका वीमा क्या होगा, इसका वीमा। तो वीमा में क्या लिखेंगे, क्योंकि g बराबर क्या है, 1/r। तो 1 का 1 छोड़ दे रहे हैं। अब नीचे में क्या है, r। तो प्रतिरोध का वीमा क्या मिला था, ml2 t माइनस 3 a माइनस 2। अब सबको ऊपर लेकर के जाएंगे, सबका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो हो जाएगा m-1 l माइनस 2 t प्लस 3 a प्लस 2। तो ये हो जाएगा बीमा किसका, चालकत्व का, m-1 l-2 t3 और a2। और मात्रक क्या हो जाएगा, प्रति ओम या ओम इनवर्स, या फिर क्या कहेंगे इसे, महो। अब इसके बाद देखते हैं विशिष्ट चालकत्व। अब देखते हैं विशिष्ट चालकत्व, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होगा उसे क्या कहेंगे, विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व को मान लिए यहाँ पे सिग्मा, और यहाँ पे क्या हो गया, 1/ρ। रो क्या था, विशिष्ट प्रतिरोध। तो 1/ρ क्या हो जाएगा, 1/ρ हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, जिसको क्या मान लिए, सिग्मा। यानी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, 1/ρ। एसआई मात्रक क्या होगा, एसआई मात्रक होगा यहाँ पे प्रति ओम प्रति मीटर। और वीमा क्या हो जाएगा इसका, तो m-1 l-3 t3 और a2। यानी विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होगा उसे क्या कहेंगे, विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व को क्या माना गया यहाँ पर, सिग्मा। तो सिग्मा बराबर क्या मिल जाएगा, 1/ρ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।